हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन एग्जाम देना होगा और मेन एग्जाम के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी देना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, रेज्यूमे लेखन, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के अंत में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूंगा जहां से आप इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि आपने पिछले जो 3 प्रैक्टिकल हैं, फर्स्ट है स्वॉट विश्लेषण, सेकंड है लक्ष्य निर्धारण और थर्ड है टाइम मैनेजमेंट, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पीडीएफ की लिंक दी है, आप वहां से भी अपने प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपको 6 प्रैक्टिकल तैयार करना है, जिसमें से फर्स्ट है स्वॉट विश्लेषण, सेकंड है स्मार्ट गोल सेटिंग, थर्ड है टाइम मैनेजमेंट एंड फोर्थ जो है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, रेज्यूमे लेखन। तो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है रेज्यूमे लेखन। क्या है रेज्यूमे लेखन का मतलब क्या होता है? रेज्यूमे एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य का अनुभव के साथ ही आपके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त विवरण होता है। हालांकि रेज्यूम कई कारणों से बनाया जाता है, परंतु सबसे अधिक इसका उपयोग नई जॉब सर्च करने में किया जाता है। रेज्यूम बनाने का एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, अर्थात यह 1 या 2 पेज में बनाया जाता है। इसमें सिर्फ जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार जानकारी को शॉर्ट में लिखा जाता है। कुल मिलाकर रेज्यूम इंटरव्यू तक पहुंचने का एक रास्ता है और इसी के बेस पर कैंडिडेट का इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। रेज्यूम बनाने का उद्देश्य, पर्पस ऑफ अ रेज्यूम। आज किसी भी सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए एक अच्छे रेज्यूम की आवश्यकता होती है। किसी जॉब के लिए जब आप अपना रेज्यूम सबमिट करते हैं तो वह कंपनी या संस्था आपके रेज्यूम को देखकर ही यह अनुमान लगा लेती है कि आप कंपनी में कार्य करने के योग्य हैं अथवा नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाना आदि कार्य, सभी कार्य एचआर द्वारा किए जाते हैं। सबसे खास बात यह होती है कि आपके रेज्यूम में यदि एचआर को लगता है कि आप कंपनी की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अनुरूप हैं तो आपको उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अन्यथा एचआर द्वारा ही आपको साइड कर दिया जाता है। इसलिए आपको अपना रेज्यूम अच्छे से तैयार करना चाहिए। मात्र रेज्यूम ही एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर आपकी स्किल्स, काम और अनुभव की परख की जाती है। यदि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाता है तो आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रेज्यूम कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से रेज्यूम 4 प्रकार के होते हैं और इन्हें जॉब के प्रकार, पद, कंपनी तथा नियोक्ताओं के आधार पर अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। पहला है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम। मुख्य रूप से क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम काफी पहले से कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा बनाया जाता है। इस रेज्यूम में नियोक्ता के कार्य अनुभव तथा वर्तमान कार्यरत पद को सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद क्रम के अनुसार आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा पद से संबंधित विवरण दिया जाता है। फ्रेशर्स के लिए क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम बनाने का कोई लाभ नहीं होता है। सेकंड, फंक्शनल रेज्यूम। फंक्शनल रेज्यूम स्किल बेस्ड पर आधारित होता है। इस रेज्यूम में नियोक्ता को अपनी प्रोफेशनल प्राप्तियों तथा स्किल्स को पदों के अनुसार लिखा जाता है। इसके साथ ही इसमें रिलेवेंट अचीवमेंट्स पर अधिक जोर दिया जाता है। इस रेज्यूम का इस्तेमाल खासकर करियर में गैप करने वाले लोग करते हैं। थर्ड जो रेज्यूम है, कॉम्बिनेशन रेज्यूम। यदि आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और आपके पास कार्य अनुभव अधिक नहीं है, अर्थात आप एक फ्रेशर हैं, तो जॉब के लिए फंक्शनल रेज्यूम आपके लिए बेस्ट चॉइस है। डिजिटल रेज्यूम,
इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों द्वारा बनाए गए रिज्यूम को डिजिटल रिज्यूम कहते हैं। यह रिज्यूम प्रिंट निकालने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसे बनाने के बाद डायरेक्ट कंपनी या संस्था को इंटरनेट द्वारा भेज दिया जाता है। इस प्रकार के रिज्यूम को बनाने में वेब लैंग्वेज जैसे HTML, CSS आदि का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि सोशल मीडिया प्रोफाइल भी एक प्रकार का डिजिटल रिज्यूम है। रिज्यूम कैसे बनाएं? हाउ टू मेक रिज्यूम। तो आज के आधुनिक दौर में लगभग लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होता है। आप अपना रिज्यूम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर बड़ी सरलता से बना सकते हैं। कंप्यूटर पर रिज्यूम बनाने के स्टेप्स इस प्रकार हैं। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने रिज्यूम को लैपटॉप या कंप्यूटर पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन करना होगा। होम पेज पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करते ही एक सर्च बॉक्स ओपन होगा। यहां आपको रिज्यूम लिखकर सर्च करना होगा। अब आपके सामने अनेक प्रकार के टेम्पलेट्स होंगे। इसमें से आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात आप इस पर डबल क्लिक करें। अब आपका रिज्यूम वर्ड में टेक्स्ट एरिया में एडिट के लिए ओपन हो जाएगा। रिज्यूम में सबसे पहले आपको अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको बहुत ही कम शब्दों में अपने बारे में विवरण देना है। इस स्टेप में आपको अपनी इमेज ऐड करनी होगी। इसके लिए आपको क्रॉप ऑप्शन यूज करना होगा। आपको गूगल पर क्रॉप सर्किल इमेज लिखकर सर्च करना होगा। यहां आप किसी एक का इस्तेमाल कर इमेज क्रॉप कर सेव कर लें और फिर इसे रिज्यूम में ऐड कर दें। यदि आपने पहले किसी कंपनी या संस्था में कार्य किया है तो अपने कार्य और उसके अनुभव के बारे में पूरी जानकारी शामिल करें। अगले सेक्शन में आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित जानकारी जैसे कि आपने कहां तक शिक्षा ग्रहण की है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तथा वर्ष सहित पूरा विवरण लिखना होगा। अगले स्टेप में आपको जो भी करना पसंद है वह शौक और साथ ही आपके अचीवमेंट से संबंधित जानकारी संक्षेप में लिखें। अपने रिज्यूम को डाउनलोड करें। रिज्यूम के सभी सेक्शन में अपनी जानकारी लिखने के पश्चात आपको सेव पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा। इस पर क्लिक कर स्क्रॉल करें। यहां आपको PDF पर क्लिक करते ही आपका रिज्यूम PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रिज्यूम का जो चित्र है, आप देख सकते हैं कि रिज्यूम को किस फॉर्मेट में तैयार करना है। दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you for joining me. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Bye.